नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था जून मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा। एसआईपी डेटा जो आया है जून मंथ में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोलूँगा मैं, स्ट्रॉन्ग आया है। एक बार आपको रिपीट करके बताना चाहूँगा शॉर्ट में। जून मंथ में जो एसआईपी फ्लोज देखने को मिले हैं वो हैं 31,781 करोड़ के, और जो इक्विटी का नेट इनफ्लो है वो है 28,973 करोड़ का, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 26.5% ज्यादा है। एसआईपी इनफ्लोज मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 3% ज्यादा है। कैटेगरी वाइज जो आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय वो है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड्स में 6,090 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है, और ये सारे के सारे जो फंड्स हैं उन कैटेगरीज में हाईएस्ट है। लगभग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 39% ये ज्यादा आया है अगर आप मई से कंपेयर करोगे तो। वहीं स्मॉल कैप में 5,588 करोड़ था और लार्ज कैप में 2,135 करोड़ था। तीनों में ही मई के कंपैरिजन में बढ़त देखने को मिली है, जहां पे मिड कैप ने आउट परफॉर्म करा है। 39% ज्यादा आया है मई के कंपैरिजन में। लार्ज कैप में 34% मई के कंपैरिजन में ज्यादा है, और 13% स्मॉल कैप में मई के कंपैरिजन में ज्यादा है। बाकी इस बार गोल्ड के ईटीएफ में भी इनफ्लोज स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, जिसमें मई में आउटफ्लो थे। सिमिलरली सिल्वर के ईटीएफ में भी इनफ्लो आए हैं, जिसमें मई में आउटफ्लो। तो इस बार डेटा काफी स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिखा है, लेकिन लाइमलाइट बना है मिड कैप फंड। अब मैं आप सभी के साथ पर्टिकुलरली मिड कैप फंड्स के बारे में शेयर करना चाहता हूं। अगर आप एक अच्छा मिड कैप फंड तलाश रहे हैं निवेश के लिए, तो आपको कौन से मिड कैप फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्या है मिड कैप फंड्स की डिटेल्स, एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे आप सभी के साथ दिग्गज मिड कैप फंड्स के नाम शेयर करना चाहूंगा। 5 दिग्गज मिड कैप फंड्स। पहला है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। दूसरा है एचएसबीसी मिड कैप फंड। तीसरा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। चौथा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, और पांचवा है कोटक मिड कैप फंड। सिंपल और सरल भाषा में डिटेल समझते हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ का है। 3 साल का कैगर 20.5% है। 5 साल का कैगर 20.6% है। एक्सपेंस रेशो यानी जो पैसा कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेती है उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशो, वो 0.75% है, यानी 1% से भी कम का है। बहुत ही शानदार। कैश होल्डिंग यानी इस फंड के पास कितना पैसा हाथ में रहता है या है इस समय, वो 4 to 5% है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स क्या है? मैक्स हेल्थ केयर, फेडरल बैंक, कमिंस इंडिया, बीएसई कोफोर्ज। दूसरा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एयूएम 47,400 करोड़। 3 साल के कैगर रिटर्न 22.7%, 5 साल के 20.8%, एक्सपेंस रेशो 0.82%, कैश होल्डिंग 3 से 4%। टॉप होल्डिंग्स बीएससी, डिक्सन टेक, ट्यूब इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कोरोमंडल, फोर्टिज हेल्थ केयर। तीसरा है इन्वेस्को मिड कैप फंड, एयूएम 12,400 करोड़। 3 ईयर कैगर 27%, 5 ईयर 21.6%, एक्सपेंस रेशो 0.75%, कैश होल्डिंग 5 से 6%। टॉप होल्डिंग्स परसिस्टेंट सिस्टम, कमिंस इंडिया, कोफोर्ज, बीएससी, मैक्स हेल्थ केयर। चौथा एडलवाइज मिड कैप फंड, एयूएम 16,800 करोड़। 3 ईयर कैगर 24.2%, 5 ईयर कैगर 20%, एक्सपेंस रेशो 0.72%, कैश होल्डिंग 4 to 5%। टॉप होल्डिंग्स बीएससी, कमिंस इंडिया, कोफोर्ज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मैक्स हेल्थ केयर। पांचवा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एयूएम 36,500 करोड़। 3 ईयर कैगर 19.4%, 5 ईयर कैगर 23%, एक्सपेंस रेशो 0.76%, कैश होल्डिंग 2 to 3%। कोफोर्ज, परसिस्टेंट,
BSE, डिक्सन टेक, मैक्स हेल्थ केयर टॉप होल्डिंग्स हैं। अब शॉर्ट में सबसे ज्यादा AUM HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का है, सबसे कम AUM इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का है 12,400 करोड़ का। सबसे ज्यादा 3 साल के कैगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के हैं 27% के। सबसे ज्यादा 5 साल के कैगर हैं आपके मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड के 23% के। सबसे कम एक्सपेंस रेशो है आपका एडलवाइज मिड कैप फंड का 0.72%, बाकी ज्यादातर सबका 0.75 के पास ही है। कैश होल्डिंग सबसे ज्यादा अपने पास रखता है इन्वेस्को इंडिया 5 से 6% अभी करंट सिचुएशन में, और टॉप होल्डिंग्स में ज्यादातर मैक्स हेल्थ केयर सबके पास दिख रहा है मुझे, BSE ज्यादातर दिख रहा है। तो यही आपके लिए कॉमन चीजें हैं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स और डेटा पसंद आया होगा। अपना फेवरेट मिड कैप फंड जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।